ब्रह्म कमंडलू में बैठी हैं, करतार चतुरानन ब्रह्मा के कर स्पर्श कर उसे सृजन रचना की सामर्थ्य देकर उसके बुद्धि कौशल नैपुण्यता, उसकी बौद्धिक प्रखरता और उसकी उत्पादन क्षमता को और उज्जीवित कर वो जहाँ सहज हो गई, वो भगवान का माथा है, वो महादेव का मस्तक है, वो वहाँ ठहर गई। क्योंकि भाव में एक प्रवाह, विष्णु समाधि में, आनंद में, उल्लास में, वहां से निकली और ब्रह्मा के हाथों को छुआ तो सक्रिय हो गई। लेकिन जैसे ही वो मस्तक को स्पर्श करने लगी तो ज्ञान में वहीं विलीन हो गई, गंगा समाधि में चली गई। अब प्रयोजन की पूर्ति होगी नहीं, अब संकल्प की सिद्धि होगी नहीं, तप व्यर्थ गया, श्रम अकारथ गया। भागीरथ विलाप करने लगे कि ये क्या हुआ। जिस उद्दाम वेग और पुरुषार्थ सिद्धि के लिए गंगा का एक प्रचंड वेग कि वो पूरी धरा को डुबो देंगी, वो एक उन्मत्तता गंगा की कहां खो गई। शिव के मस्तक को छूते ही गंगा ज्ञान में डूब गई। ये ध्यान रखना, जब तक ज्ञान जीवन में नहीं आएगा शांति नहीं आएगी। रहते ज्ञानान्न मुक्ति, सच समझकर ही व्यक्ति का मन शांत होता है। इधर उधर की बहुत बातें करते रहो, मन तो व्याकुल रहता ही है जब तक सच न पता लग जाए। सत्य के बाद ही मन शांत होता है। तो गंगा शांत हो गई, सहज हो गई। लेकिन प्रार्थना की गई, धरा पर आइए, आपको जल के रूप में नहीं चाहा है, किसी प्यासे के लिए पानी नहीं मांगा है आपसे। आपकी जो आर्द्रता है, आप में जो एक तरलता है, ये नहीं चाहिए हमें। हमें तो आपकी तारक सत्ता चाहिए, आपकी जो मोक्ष कारक प्रवृत्तियां हैं वो चाहिए। अमृतोद्भवा, इसलिए मां प्रकट हो। गंग सकल मुद मंगल मूला। मैं तो नहीं जानता, ऐसा मुझे कहकर अच्छा लग रहा है। मैं अपने प्रभुत्व और वर्चस्व अथवा किसी बड़े व्रत का बखान नहीं कर रहा हूं ना, ऐसा नहीं। ऐसा कहकर तो मेरे पुण्य चले जाएंगे। पर हाँ, मैं महाभाग्यवान हूं कि कई वर्षों से मेरी जिह्वा और उदर ने केवल गंगा जल ही चखा है और कोई जल नहीं, कभी भी नहीं।